देख रहे हैं इतनी बड़ी पावर बन रही, कनाडा को घुटनों के बल ले आए, अमेरिका ने इतना जोर दिया रशिया के मामले में, अब मालदीव की देख ले, पाकिस्तान की देख ले, तो इंडिया जिसको भी हराता है इकोनॉमिकली हरा देता है। कल ये खबर आई कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया। ये पहले जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है भारत और मालदीव्स के दरमियान, मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है, ये साफ नजर आ रहा है। हर चीज में उनको भारत की मदद चाहिए। दोस्तों, इंडिया और मालदीव में कंट्रोवर्सी होने के बाद मालदीव की इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर हो गई है और अभी इंडियन मीडिया में यह कहा जा रहा है कि मालदीव दिवालिया होने वाला है। दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान की जनता मालदीव के बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन मालदीव जिस तरह से नीचे गिर रहा है और माफिया मांग रहा है कि अब हमें माफ़ कर दो, बेड़ा गर्क कर लिया उन्होंने। मैं बोलूँगी इस इंडिया के साथ साथ पाकिस्तानियों को भी बायकॉट करना चाहिए, ठीक है, मालदीव का, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था, तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। कल ये खबर आई कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया। मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट, मालदीव्स की हो गई कुड़की। और ठीक चल रहा था 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने तक वो ठीक चल रहा था मोटा मोटी मालदीव्स। हाँ, प्रॉब्लम थी, कर्जे थे, पर कर्जे तो हर एक देश के ऊपर होते हैं, अमेरिका, भारत, रूस, चाइना, सबके ऊपर कर्जे हैं। तो देश अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं। 99% देश जो है अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं, छोड़ के पाकिस्तान जैसे जो बास्केट केसेस हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन ज्यादातर देश अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं। ये भी अपना कर्जा मैनेज कर रहा था। यहां पे क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही इन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, जैसे ही भारत को उल्टा सीधा बोला, लोगों ने बोला कि अब हम नहीं जा रहे, बॉयकॉट। तो मालदीव्स में दोस्तों नंबर 1 भारतीय थे जो जाते थे टूरिज्म के पर्पज से, और मैक्सिमम जो नंबर्स था, खर्चा जो सबसे ज्यादा करते थे वो भारतीय करते थे। नंबर 2 पे रशियन, नंबर 3 पे चाइना। अब इनको थोड़ा सा डर लगा कि यार हो क्या गया, ये गड़बड़ हो गई यार, ये ज्यादा हो गया, हमने ज्यादा बोल दिया। अच्छा, एक और चीज है, भारत से किसी भी मंत्री ने या फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या कोई भी और मिनिस्टर ने इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। जो भी रिएक्शन था बड़ा फॉर्मल था कि बड़ी अफसोस की बात है, ये सब जैसे नॉर्मल डिप्लोमेटिक होता है। किसी ने, जिसको हम क्या बोलते हैं लखनऊ में कहते हैं, चीकटपना नहीं करा किसी ने। जैसे चीकट है ना यहाँ के लोग मालदीव्स के, तो वो चीकटपना यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे बड़ा क्लासी तरीके से इस चीज का जवाब दिया गया। अब पता लग रहा है कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया। दोस्तों, क्यों हो गया मालदीव्स बैंकरप्ट, ये भी जानने की जरूरत है। मालदीव्स का 60% लोन उन्होंने चाइना से लिया, चाइना के 2 बैंकों से। उन्होंने अपना 60% लोन लिया है। यानी कि चीनी अगर बोलेंगे कि कूदो, तो ये नहीं कि कूदना है नहीं कूदना है, ये बोलेंगे कितना ऊंचा कूदना है जनाब ये बताइए। तो मालदीव्स बन गया है चीन का नौकर, स्लेव, गुलाम, दास, ये बन गया है। अच्छा, दूसरी चीज, चीन ने इनको पैसे दिए। जब चीन ने इनको पैसे दिए, और कितने पैसे आपको पता है, ओनली $4 मिलियन। $4 मिलियन कितना होता है? लगभग 35 करोड़ रुपए। मोटा मोटी कह रहा हूं, 1-2 करोड़ दाएं बाएं होगा, यानी 8.2, 8.3 टू $1 होता है ना, 83 रुपीज टू $1। आप ये मान के चलिए तो आप देख लीजिए कि करीब 35 करोड़ का गेम है। ये 35 करोड़ वापस नहीं कर पाए चाइना को। तो चाइना ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, घर की बात है, डोंट वरी, हम लोग एक काम करते हैं, हम ना आपका एक आइलैंड ले लेते हैं। तो चाइना ने इनसे एक टापू छीन लिया। भारत ने आज तक इनको अरबों डॉलर की हेल्प करी है, अरबों डॉलर की हेल्प। भारत ने इनसे एक तिनका जमीन नहीं ली आज तक, क्योंकि भारत ने बोला हमारी फिलॉसफी है ही नहीं यार, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को समझ जाना चाहिए था, भारत को समझ जाना चाहिए था और भारत को बोलना था कि हाँ बेटा, हम मालदीव्स खरीद रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं इतनी बड़ी पावर बन रही, कनाडा को घुटनों के बल ले आए, अमेरिका ने इतना जोर दिया रशिया के मामले में, अब मालदीव की देख ले, पाकिस्तान की देख ले, तो इंडिया जिसको भी हराता है इकोनॉमिकली हरा देता है। या तो बिजनेसमैन विड्रॉ हो जाते हैं, ट्रेड उनके साथ बंद हो जाती है। मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं बचा जो उनके सामने खड़ा हो जाए। नहीं, इसको आप इस सेंस में देख सकते हैं कि सुपर पावर आज भी अमेरिका को कहते हैं,
अगर उसके बाद कोई सुपर पावर जो नज़र आ रही वो चाइना है, ठीक है, रशिया बड़ी कंट्री। इसी तरह इंडिया को आप ये नहीं कह सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमिकल पावर है वो, और उन्होंने ये साबित किया है, ठीक है। वो चाहे मोदी की हुकूमत हो, किसी की हुकूमत हो, एक बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी बड़ी है, वहाँ के जो काम करने वाले हैं वो एक एम्बिशन के साथ काम करते हैं। तो ये हाँ जी, तो ये चीज़ें मतलब हमने देखी हैं कि जब मैं कंपैरिजन करूँगा अपने पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ का टैलेंट तो सब मुल्क से भाग गया। चाइना ने हनुमानटोटा पोर्ट खरीदा ना श्रीलंका से, खरीदा क्या, 99 साल की लीज में ले लिया उसने, ले लिया तो ले लिया। जो अमेरिका का अलास्का है, जो अलास्का स्टेट है अमेरिका का, आपको पता है कई साल पहले वो रूस का हिस्सा था, रूस ने बेचा, अमेरिका ने खरीद लिया। तो ये खरीद फरोख्त तो चलती है, ऐसे दसियों एग्जाम्पल हैं। तो हमें ये कर देना चाहिए था, हमने नहीं करा, डिसेंसी के मारे हमने बोला ठीक है छोड़ो यार, जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन मालदीव्स को डिसेंट लोग समझ में नहीं आते, मालदीव्स को समझ में आता है दोस्तों चीन। सिर्फ 35 करोड़ रुपए के लिए, सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ रुपए के लिए उसने थैंक यू बोल दिया, थैंक यू बोल दिया। चाइना ने 50 साल के लिए आइलैंड ले लिया। कहां पे? जो माले है इनकी कैपिटल, माले के एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने वो टापू है। इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उनकी कैपिटल सिटी के एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने वो टापू है। वो पूरा चीन ने ले लिया। अब चीन अपना वहां पे उनके बेस भी बनेंगे, चीन वहां पे आके अपने शिप्स भी रुकवाएगा, चीन भारत के ऊपर जासूसी भी करेगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, अंत भले का भला, दोस्तों यही चीज है कि अंत बुरे का बुरा, ये भी हमें मानना चाहिए, अंत बुरे का बुरा। और मालदीव्स के साथ वही हुआ। मालदीव्स ने खूब 3-5 करी, अपने फौजी यहां से हटाओ, और बड़े अकड़ में, बड़े घमंड के साथ ये मोइजू कहता था, बड़ा घमंड इसका, कि मैंने बता दिया है 15 मार्च के बाद एक भी इंडियन फौजी यहां पे नहीं रहना चाहिए। ये भूलते हुए कि इंडियन फौजी आए क्यों थे, वो तूने बुलाया था। तेरा जो पहले वाला बंदा था उसने रिक्वेस्ट करा कि भाई साहब हमारे यहां पे चीखें निकल रही हैं, हमारे यहां पे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश यानी कि मालदीव्स, उन्होंने बोला मालदीव्स है, आइलैंड्स बने हैं, टापू हैं। भाई अस्पताल किसी टापू में है, रोड तो है नहीं कि आप चले जाओ, और जो बंदा बीमार हुआ दूसरे टापू में, उसको एक टापू से दूसरे टापू, एक जजीरे से दूसरे जजीरे लाया कैसे जाए? हाउ विल यू गेट हिम? तो आपको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। जुगाड़ क्या? हेलीकॉप्टर। फिर बोला साहब हमारे यहाँ ड्रग स्मगलिंग होती है, हमारे यहाँ हथियारों की स्मगलिंग होती है, इसकी स्मगलिंग होती है, स्मगलर को हम कैसे रोकें? भारत ने बोला हवाई जहाज ले लो। अब वो हवाई जहाज चलाने के लिए इंडियन नेवी वाले होंगे ना, जो हेलीकॉप्टर चलाएंगे, वो डॉर्नियर हवाई जहाज, वो इंडियन नेवी वाले थे वहां पे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो लोगों को आपने हिंदुस्तान के सामने गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के भीख मांगी कि अपने बंदे हमें दे दो, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करी, आपने तरले करे, आपने हाथ जोड़ के बोला कि साहब बंदे दे दो, बंदे दे दो, हम मर रहे हैं। हमने बोला ठीक है, आप हमारे नेबर हो, पड़ोसी हो, कोई बात नहीं, हम आपको देते हैं। हमने आपकी रिक्वेस्ट पे आपके बंदे दी, उन्हीं बंदों को कह रहे हो गेट आउट। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार, उन्हीं बंदों को कह रहे हो गेट आउट। तो ऊपर वाले के घर में धेर अंधेर नहीं, पड़ा जूता मोइजू के मुंह पर टपाक से, और मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट। दोस्तों मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर बेस है, और हर साल इंडिया से लाखों लोग मालदीव में घूमने के लिए जाते थे। लेकिन दोस्तों इंडिया और मालदीव में कंट्रोवर्सी होने के बाद इंडिया के लोग मालदीव न जाकर दूसरे देशों में जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों मालदीव को काफी नुकसान हुआ है, और मालदीव की सरकार ने मालदीव की इकोनॉमी को बचाने के लिए IMF से कर्ज की मांग की है।